कि वर्ष भर दीक्षा नहीं दी जाती है, मेरे यहाँ नहीं दी जाती है। 1 वर्ष इंतजार कराया जाता है, क्योंकि हमें दीक्षा देकर के लाइन नहीं बढ़ानी है कि शिष्य मरे। हमें दक्षिणा की लालच नहीं है, हमें आपके 5 बर्तन वस्त्र आदि की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है आपके कल्याण की। यदि आपका मार्ग बिगड़ गया तो हमारा जीवन बिगड़ जाएगा, क्योंकि मैं गुरु हूं। गुरु का फर्ज बनता है शिष्य का कल्याण हो, शिष्य का भला हो, शिष्य सदमार्ग पर चले। ऐसे भाव के लिए 1 वर्ष इंतजार कराया जाता है, तब गुरु पूर्णिमा पर्व पर दीक्षा दी जाती है। इसके बीच में हमारे यहाँ दीक्षा का कोई विधान नहीं, और हम कभी दीक्षा देते भी नहीं हैं। हम दीक्षा जब भी देते हैं मात्र वर्ष में 1 बार गुरु पूर्णिमा पर्व या विशेष यज्ञ अवसर पर। कोई यजमान हमारे यहाँ कुंड पर बैठा हुआ है तो उसकी पूजा नहीं लग पाती, उसकी पूजा सफल नहीं हो पाती। उस अवस्था में उसका भाव है कि मुझे दीक्षा गुरुजी से ही चाहिए। उसके बाद भी मेरे यहाँ कहा जाता है कि यदि आप कहीं आपका मन हो, जिन गुरु को आपने दिल में बैठा रखा हो, वहां से दीक्षित होकर आइए और फिर उसको आप पंडुकर धाम में अनुष्ठान कराइए। दीक्षा का भाव है गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छानकर। गुरु कोई साधारण विषय नहीं है। गुरु दीक्षा लेना साधारण हो सकता है, लेकिन गुरु तत्व को निभाना, शिष्यत्व को निभाना, ये दोनों बहुत पवित्र बंधन है। इसके लिए बहुत आवश्यकता तपने की होती है। मेरा कहने का तात्पर्य है, आप लोग पंडुकर धाम पधारें और जहां जहां जो भक्त जिस स्थान से दीक्षित हैं, जो भी आपके सदगुरु हैं, उनकी शरण में जाकर के अपना गुरु पूजन करिएगा। ये पंडुकर धाम पीठ आपको निर्देश करती है। गुरु होने के नाते भी जिनके गुरु नहीं हैं, ब्रह्म तत्व में लीन हो गए हैं और वो पुनः दीक्षा ले रहे हैं, तो उस अवस्था में आप अपने ही गुरु का स्मरण करते हुए और जिस विग्रह का आप दीक्षा लेना चाहते हैं, जिस पंचतत्व रूपी आत्मा के रूप में जिस रूप का आप दीक्षा लेना चाहते हैं, वहां अपने गुरु का ही मन में संकल्प ध्यान करके उस गुरु तत्व को देखिए, और उसी में ही वो गुरु विराजमान है जो सब में विराजमान है। गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की रोसारा करता है उसे गुरु कहते हैं। संसार में गुरु एक ही है। वो सब गुरु महापुरुषों में, आचार्यों में, विद्वानों में, योगियों में गुरु तत्व की शक्ति प्राप्त है। गुरु कोई खराब नहीं होता है। उस गुरु जिसकी आप दीक्षा लेते हैं, जिस आश्रम से जुड़ते हैं, पता लगता है कि वो आश्रम में वो गुरु बहुत गलत तरीके का निकला, फिर आप थूकते फिरते हो, थू ये गलत हो गया, मेरी दीक्षा गलत हो गई, मैं कैंसिल करता हूं। तो उस समय आपने उस क्षण जो दीक्षा ली है, उस गुरु तत्व को निभाना है। गुरु दीक्षा जो दे रहा है उस दौरान वो पंथ रूपी शक्ति में आत्मा परमात्मा का स्वरूप व्यास जी के स्वरूप में स्वयं साक्षात व नारायण आपको दीक्षा दे रहा है। बस इस स्वरूप पहचानने के लिए एक पंच तत्व रूपी एक आत्मा में जो विराजमान, जो मृत लोक के जो मृत रूपी एक नर है, नारायण के रूप में जो घूम रहा है, वो आपका उस क्षण का वो स्वरूप आपको दीक्षा दे रहा है। जो गुरु तत्व की, ईश्वर वाच की और परमात्मा में लोक और परलोक की दिशा देने वाला जो होता है, वो साक्षात उस अंश की आप जो दीक्षा लेते हैं, वो आपका नारायण रूपी ईश्वर परमात्मा के रूपी गुरु होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति आप दीक्षा लेने के बाद अपने गुरु की बुराइयां करते हैं, गुरु की खंडना करते हैं, उस अवस्था में आप खुद ही उसके दोषी होते हैं। इसलिए गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छानकर। बुढ़ापे पर दीक्षा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन गुरु तत्व को जरूर आप ग्रहण करिए। गुरु तत्व रूपी गुरु से, वो तत्वज्ञानी ब्रह्मवादी गुरु से अपना कान जरूर फुकवाइए, जिससे आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो सके, जिससे आपको परमात्मा का द्वार, परमात्मा का धाम, उस वैकुंठ और तीर्थ, उस ईश्वर जिस तत्व को लोग तलाशते खोजते हैं, वहां तक आपको पहुंचने का साधन रूपी गुरु दीक्षा मंत्र आपको वहां तक आपको ले जाता है, जो आपको परलोक बनाता है। इसलिए आप दीक्षा जो लेने के लिए कतार में खड़े हैं, वो दीक्षा लेने के लिए अपना नाम नोट कराइएगा और अपने गुरु मंत्र के निरंतर जप करिए, अपने अनुष्ठान करिए। दुनिया के सभी मंत्र उसी गुरु मंत्र में समाहित हैं। सभी देव देवता, देवी शक्ति आदि
जो भी पराशक्ति है वो आपकी गुरु वाक्य में, जो आपको जिसने हाथ रखा है, जिसने कान पकड़ा है, जिसने कान फूका है, वो उससे आपको सभी शक्तियों का द्वार खुलता है, सभी साधनाएं खुलती हैं, आपको शक्ति का दर्शन कराया जाता है, आपको स्पर्श करके आपको उस शक्ति पुंज तक भेजा जाता है। कहते हैं ना कि हमारी शक्ति जागृत हो जाए, हमको हमारे चक्र खोल दिए जाएं, तो गुरु मंत्र में वो पावर होता है, संपूर्ण चक्र खुल जाते हैं। इसलिए इस अवस्था में गुरु पूर्णिमा पर्व में सभी भक्त लोग पंडोकर धाम में 21 तारीख को आप लोग आवे, अपनी व्यवस्था बनावे, भंडारा और आदि की व्यवस्था अच्छे से यहाँ वितरण करावे, दीक्षा भी अच्छे से ले पाएँ, भगदड़ ना मचाएं। वैसे भी हम कोई रात्रि के कार्यक्रम नहीं करते इस दौरान, क्योंकि बरसात का टाइम है, कार्यक्रमों की व्यवस्था बिगड़ती है। उस दिन मात्र गुरु पूजन, दीक्षा और प्रसाद और अपने अपने स्थानों पर प्रस्थान। वैसे तो गुरु की शरण में, गुरु के प्रक्षेत्र में, गुरु धाम में ही रात्रि विश्राम करना चाहिए, यह विधान है। संपूर्ण भक्त लोग पंडोकर धाम 21 जुलाई को पंडोकर धाम पधारें।